बोले जगा जगा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतो भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदानीन्तरं सृजाम्यहम्। मेरा नाम अशोक कुमार विश्वास है। मैं देव धनवंती स्वास्थ्य सेवा संस्थान का संस्थापक हूँ। मेरे गुरुजनों ने मुझे शतायु भव का आशीर्वाद दिया करते थे। उन्हीं ने शिक्षा मुझे बचपन में दिया। स्वास्थ्य ही संपत्ति है। मैं बचपन से ही स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार हेतु अनुसंधान करना आरंभ कर दिया। जीवन के 60 साल तक अनुसंधान करता रहा। मैं आध्यात्मिक शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा जीवन के प्रारंभिक 20 साल तक ग्रहण किया। जीवन के 40 साल तक कर्मयोग किया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैं चीनी उद्योग में इंजीनियरिंग प्रोफेशन में कार्य किया। मेरे जीवन का लक्ष्य 10 साल के उम्र में ही निर्धारित कर दिया था। प्रारंभिक जीवन के 20 साल तक शिक्षा प्राप्त करना, 40 साल तक कर्मयोग करना, 60 साल उम्र के बाद परमार्थ का कार्य करना। शरीर प्राकृतिक यंत्र है। इस प्राकृतिक यंत्र को हम हर पल संचालन करते हैं। अनियंत्रित संचालन से इसमें विकार उत्पन्न होता है, जिससे शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है। बीमार शरीर में रोगों तथा अन्य बीमारियों की उत्पत्ति होने लगती है। मैं लखनऊ शहर के एक आश्रम में 10 साल से स्थापित हूँ। स्वास्थ्य सेवा कार्य कर रहा हूँ। मैं आश्रम में 2012 से सेवा कार्य करता हूँ। मेरे आश्रम में आने के पहले दिन से मेरे पास मरीज आने लगे। मरीजों की लाइन लगने लगी। 10 से 12 घंटा निरंतर सेवारत रहना, लगभग 200 पेशेंट का उपचार करना। लखनऊ शहर तथा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, देश के लगभग सभी प्रांतों तथा विदेश से भी पेशेंट आने लगे। उनके शरीर को शांत करना, रोगों को दूर करना मेरा कार्य रहा। 10 साल में लगभग 6 लाख मरीज विभिन्न रोगों के मेरे पास आए। हर रोग को अपने तकनीकी ज्ञान और प्राकृतिक जड़ी बूटियों द्वारा तुरंत उपचार किया। तन शांत तो मन शांत, तन मन शांत तो मस्तिष्क भी शांत। शांति और आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। मैं संस्थान द्वारा स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अपने ज्ञान को आपके घर घर तक प्रदान करने की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा प्रशिक्षित करना, प्राकृतिक जड़ी बूटियों का ज्ञान प्रदान करना, समस्त बीमारियों, रोगों, बुखारों को तुरंत सही करना। मेरे पास उपचार हेतु एक प्राण आता है, एक आत्मा आता है। आत्मा ही परमात्मा है। उनकी सेवा में ही मेरा परमार्थ है। यही मेरी तपस्या है। रोगों में चर्म रोग, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, वात रोग, मलमूत्र रोग, श्वास रोग, अस्थमा, लकवा, कैंसर, एड्स, मैं नाड़ी दोष मुक्त करके शरीर के समस्त रोगों, बीमारियों को प्राकृतिक जड़ी बूटियों द्वारा ठीक कर देता हूँ। 2017 में मेरे पास एक महीने में 3 पेशेंट आए। एक लड़की लगभग 45 साल की, एक IAS अफसर की पत्नी। उसका 6 साल से मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। बाएं हाथ कंधे के पास से जाम हो गया था। मैंने 1 मिनट में मुख्य नाड़ी के तनाव को दूर किया। पूरा हाथ उठाओ, हाथ ऊपर उठ गया, बहुत चक्के रह गए। पूरे शरीर को नाड़ी दोष मुक्त करके लड़की को दोनों हाथ उठाकर घुमा दिया। मैंने कुछ जड़ी बूटियाँ दिया। 1 हफ्ते बाद चेक करा लेना। 1 हफ्ते बाद लड़की आई, मेरे लिए एक थैले में गुड़ लेके आई। बोली दादाजी बिना मसाले का गुड़ है, आपके लिए लाई हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं गुड़ खाता हूँ, रख दे।
मुझे प्रणाम करके बोली, आप धनवंतरी हैं, आपने मुझे छू दिया, मेरी सारी तकलीफ खत्म हो गई। दूसरी लड़की लगभग 40 साल उम्र की महिला, सरकारी डीएसओ की पत्नी, उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले गए। वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, शुगर लेवल बहुत हाई है, शुगर कंट्रोल कराइए, ऑपरेशन होगा। उस समय इंसुलिन बंद हो गया था, शुगर इंसुलिन से कंट्रोल करते थे। कैसे करें? मेरे पास आए, मैंने उनकी नाड़ी को सेट की, जड़ी बूटियों के पत्ते दिए, बोला 15 दिन के बाद ले जाओ, ऑपरेशन कराओ। 15 दिन के बाद मैक्स हॉस्पिटल से ही टेलीफोन कर रहे हैं। आश्चर्य, शुगर भी सही हो गया, हड्डी भी जुड़ गई। मैं पूरा शुगर भी सही हो जाएगा, हड्डी भी जुड़ जाएगी। 5 दिन के बाद मेरे पास आई लड़की, मेरे पैर छोड़कर बोली, आप धनवंतरी हैं। तीसरी बुजुर्ग महिला 82 साल उम्र की, उनके 3 लड़के पुलिस विभाग में कार्यरत थे। मेरे पास आए, मुझसे कहा कि मेरी माँ का घुटने का ऑपरेशन हो रहा है, हॉस्पिटल में डेट दिया है। घुटना बदला जाएगा। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे पास आए हैं, मैं देख लूं, अगर आपको लाभ होता है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं होगी। 82 साल की उम्र में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल में अमेरिका से डॉक्टर और इंडिया के डॉक्टर मिलकर किए थे। ऑपरेशन के बाद उनके ब्रेन फेल हो गया, कोमा में चले गए। 15 साल के बाद उनकी मृत्यु है। मैंने सोचा कि अगर आप प्रधानमंत्री को ठीक नहीं कर सकते हो तो आप इस कार्य को क्यों कर रहे हो? मैं उसी दिन से लगा रहा, मैं अपने ज्ञान को स्थापित करूं, इसलिए मैं लखनऊ में स्थापित हुआ और घुटनों तथा शरीर के प्रत्येक जोड़ों के तनाव को दूर करके सामान्य स्थिति में लाकर सही करूं। बुजुर्ग महिला को मेरे पास ले आए, मैं उसके साधारण रूप से घुटनों को मोड़कर बैठा दिया। 30 साल से महिला बैठी नहीं थी। महिला अपने लड़कों को हमेशा डांटती रहती थी। उसको सही करने के बाद मैं उसको कुछ जड़ी बूटियाँ दिया और बोला 3-4 हफ्ते में चेक करा लीजिएगा। 3-4 हफ्ते में चेक करा लेना। जड़ी बूटियों का सेवन करने के 1 महीने के बाद महिला मेरे पास आई, उसके शरीर में चमक आ गई और हमारे पास आई और पैर पकड़कर कहने लगी, आप धनवंतरी हो, 82 साल की उम्र है, 100 साल तक जियो, शांति से मरो, आनंद के साथ मरो। तब मैंने पूछा कि कहाँ के रहने वाली हैं? उनके लड़कों ने बताया कि देवरिया जिले के बरहज के पास एक ग्राम के रहने वाले हैं हम लोग। तब मुझे याद आया, 8 साल की उम्र में एक सिद्धनाथ बाबा के आश्रम में गया था, मेरे परिवार भी साथ थे मेरे। वहाँ पे यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा था, देवराहा बाबा वहाँ पे आए थे यज्ञ को संपन्न करने के लिए। वहाँ सिद्धनाथ बाबा के दर्शन करने पर उनको प्रणाम किया। उन्होंने मुझे शतायु भाव का आशीर्वाद दिया। मेरे गुरु भी साथ रहे। उन्होंने मुझे देखकर मेरे गुरु से बोला, यह लड़का मरते हुए मनुष्य के ऊपर हाथ रखेगा तो उसको एक दफे जिंदा कर देगा। यह बात मेरे दिमाग में बैठ गया। मैंने अपने हाथ का उपयोग 40 दिन बुखार से पीड़िता के पेट में हाथ रखा। 12 साल की उम्र था मेरा।
उस समय उस लड़की का बुखार 15-10 मिनट में उड़ गई। उसी दिन मैंने बुखार की दवा का भी इजाद कर दिया मैंने, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी दवा है बुखार की। देवराहा बाबा के यज्ञ में आए थे, उन्होंने यज्ञ को संपन्न किया था। बुजुर्ग महिला भी देवराहा बाबा के आश्रम मैल ग्राम के रहने वाली थी। महिला बार बार मुझे कहने लगी कि आप धन्वंतरी हो, आप धन्वंतरी हो। इसलिए मैं इस संस्थान का नाम देव धन्वंतरी स्वास्थ्य सेवा संस्थान रखा। इस संस्थान से आप जुड़े, मेरे इस तकनीकी ज्ञान से स्वास्थ्य सेवा उपचार करने के विधि का ज्ञान प्राप्त करके जनमानस तक पहुंचावे, घर घर डॉक्टर बने, उपचारक बने। बस